नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं, सद्गुरु की अंतर्वाणी व अंतर साधना। ये परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्हें लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, उनके सत्संग संदेश और उनकी भविष्यवाणियों का एक संकलन है। तो इसमें मुख्य रूप से प्रभु प्राप्ति का रास्ता क्या है, नाम योग साधना यानी परमात्मा के नाम का सुमिरन और ध्यान कैसे करें, शाकाहार क्यों जरूरी है और हाँ, भविष्य के लिए क्या संकेत दिए गए हैं, इन सब पर जोर है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसमें क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सामग्री एक तरह से आध्यात्मिक गाइडेंस और भविष्य के इशारों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। सबसे पहली बात जो इसमें उभर कर आती है वो ये कि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत कीमती है और इसका असली मकसद असल में परमात्मा से मिलना है और इसके लिए एक समर्थ सद्गुरु चाहिए, मतलब एक पूर्ण गुरु, उनकी रहनुमाई जरूरी है। हाँ, और उस रास्ते पर चलने के लिए खान पान यानी डाइट को भी बहुत अहमियत दी गई है। आपने शाकाहार का जिक्र किया, जैसे वो पंक्तियां हैं इसमें, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। मतलब साफ इशारा है। बिल्कुल, ये एक सेंट्रल थीम है। इसमें तर्क ये दिया गया है कि देखिए, मांसाहार और नशा ये इंसान की सोच, उसकी बुद्धि, उसके चरित्र, इन सब को कहीं ना कहीं दूषित बनते हैं। और इस बात को समझाने के लिए हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कई धर्मों के ग्रंथों से भी हवाले दिए हैं जो अहिंसा और शाकाहार की बात करते हैं। भविष्य में जो भयानक बीमारियां आएंगी, जो मुश्किलें आएंगी, उनसे बचना है तो शाकाहारी बनना होगा, सदाचारी बनना होगा। वो चेतावनी भी है ना, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जी हाँ, स्रोत साफ कहता है कि शाकाहार सिर्फ शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये अनिवार्य है, जरूरी है। और वो जो कर्मों का कानून है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसके हिसाब से जीव हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा पाप जिसकी माफी मिलना भी बहुत मुश्किल बताया है। तो शाकाहार और सदाचार के अलावा इस सामग्री का एक अच्छा खासा हिस्सा भविष्य के संकेतों पर भी है। कुछ दावे तो काफी चौंकाने वाले लगते हैं। दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होगी, ऐसा कहा गया है। हाँ, इसमें जिक्र है कि आम लोगों के लिए मुश्किल वक्त आएगा, अनाज की कमी हो सकती है, नई नई बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन देखिए, इसी के साथ एक पॉजिटिव भविष्यवाणी भी है, खासकर भारत के लिए, कि भारत पर किसी बाहरी शक्ति का शासन नहीं होगा। ये एक अखंड देश बनेगा और पूरी दुनिया को आध्यात्मिक राह दिखाएगा, ऐसा कहा गया है। और वो जो बात है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। हाँ। इस सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब इसी युग में सतयुग, ये कैसे मुमकिन बताया गया है? स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़े परिवर्तन के बाद संभव होगा। इसमें अवतारी शक्तियों के जन्म लेने की बात है, मतलब दैवीय शक्तियां आएंगी और वो अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करेंगी। और ये भी बताया गया है कि भारत से ही एक महान आध्यात्मिक पुरुष उभरेंगे जो पूरी दुनिया में ज्ञान के क्रांति लाएंगे। और मजे की बात यह है कि इसका जिक्र कथित तौर पर कीरो और नास्ट्रादामस जैसे जो दूसरे भविष्यवक्ता हुए हैं उनकी बातों में भी मिलता है। एक और दावा है जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये कि आणविक बम या रासायनिक बम जो हैं, उनका असर भी आध्यात्मिक शक्ति से कम किया जा सकेगा। स्रोत में लिखा है, बमों को उतार लिए जाएंगे। ये तो विज्ञान से भी आगे की बात लगती है। बिल्कुल। और इस सारे आध्यात्मिक कार्य और मार्गदर्शन का जो वर्तमान केंद्र है वो अयोध्या जिले में बरेला धाम को बताया गया है। वहां एक सतगुरु जय गुरुदेव अंतर्घट मंदिर है, उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कहा गया है कि वहां से सद्गुरु की कृपा और बरकत मिलती है। अच्छा, तो ये बरेला धाम केंद्र है। और एक बात और, ये जो मूल नाम था जय गुरुदेव, उसके साथ सतगुरु शब्द क्यों जुड़ा गया, इसका क्या कारण बताया है? हाँ, स्रोत ये बताता है कि जय गुरुदेव नाम, जिसे परमात्मा का ही नाम कहा गया था, उसका कुछ गलत इस्तेमाल होने लगा था। लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसलिए ऐसा बताया गया है कि अंदरूनी आदेश से अब सद्गुरु जय गुरुदेव नाम को ही इस समय का जागृत और सतयुगी नाम माना जाए। इसी नाम से सारे आध्यात्मिक काम बनेंगे, अनुभव होंगे। यहाँ तक कहा गया है कि जिन्होंने नामदान नहीं भी लिया है, अगर वो भी इस नाम का सुमरन करें तो उन्हें भी अनुभव मिल सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं।
पहला, शाकाहार और सदाचार का महत्व, न सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर बल्कि दुनियावी तौर पर भी। दूसरा, भविष्य में बड़े बदलावों की बात, जिसमें भारत की एक खास भूमिका बताई गई है। और तीसरा, एक समर्थ सद्गुरु की जरूरत और सही नाम यानी परमात्मा के नाम की शक्ति। जी, और साथ ही बड़ेला धाम को वर्तमान आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जहां से सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज की दया और कृपा मिलने की बात कही गई है। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में उठता है। स्रोत एक तरफ तो भविष्य की घटनाओं का जैसे एक तयशुदा नक्शा सा पेश करता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार व्यक्तिगत कर्म पर, शाकाहार अपनाने पर, भजन सुमरन करने पर भी जोर देता है। तो ये सही कहा आपने। ये एक अहम नुक्ता है और शायद यहीं से आज का हमारा आखिरी विचार भी निकलता है कि अगर भविष्य में इतने बड़े परिवर्तन और उथल-पुथल मान लीजिए पहले से तय हैं भी, तो फिर एक व्यक्ति के अपने चुनाव, जैसे वो क्या खाता है, कैसे जीता है, क्या आध्यात्मिक अभ्यास करता है, इन सब का उसके अपने व्यक्तिगत रास्ते और अनुभव पर आखिर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सोचने वाली बात है।